इसने, हाँ इसी ने सब कुछ किया है, इसी ने तुम्हारे पुत्रों का, इसने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। ये ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता है लेकिन उसको मोड़ना काटना नहीं जानता, तो क्या करे? कहा तुम बदले में ब्रह्मास्त्र का संधान करो। आज ब्रह्मास्त्र का संधान किया है और शक्ति से शक्ति टकराई, दोनों शक्तियां विलीन हो गई। आज पावन भक्तों नाग फांस के द्वारा बंदी बना लिया गया और डाल दिया गया है रथ में। रथ आया, पंचाली ने देखा, कहने लगी अरे कृष्ण अर्जुन, तुम जानते नहीं हो ये तुम्हारे गुरु के पुत्र हैं और फिर ब्राह्मण है, तुम इनको बंदी बना के लाए हो कि वो बलधारी ब्राह्मण पर अब क्या हथियार उठाते हो, जाने भी दो हो चुका दंड, क्यों व्यर्थ कलंक लगाते हो। इनको जाने दो, इनको जाने दो, तुम इनको बंदी बना के लाए हो, तुम्हें नहीं मालूम ये जाति के ब्राह्मण है, सर्वोपरि है, ब्राह्मण जगत गुरु है और तुम एक ब्राह्मण को बंदी बना के लाए हो, कैसे तुम क्षत्रिय हो। और मोहन कि मोहन माधो लो इसी समय मैं अपना मोह त्यागती हूँ, एक अनाथ ब्राह्मण के प्राणों की भीख मांगती हूँ। प्राणों की भीख मांग रही हूँ, छोड़ दो इनको, इनको तुम बंदी बना के लाए हो, ये तो ब्राह्मण है, इनको बंदी बना के क्यों लाए हो, छोड़ दो। अब तो भगवान ने कहा ये भी पास हो गई, अब पंचाली भी पास हो गई। काहे? इसने कहा मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि ये अनाथ है, इसका पिता पावन भक्तों द्रोणाचार्य का वध हो गया है, इसकी माँ है जिसका नाम है कृपी। अभी मैं चाहूं तो इसके टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन अभी इस पृथ्वी पर, इस धरा पर एक माँ रो रही है जिसका नाम है पंचाली, जिसका नाम है द्रौपदी, वो रो रही है और अभी द्रौपदी नहीं चाहती कि इस धरा पर दूसरी माँ रोए और इसको छोड़ दिया जाए। भगवान ने कहा अर्जुन द्रौपदी भी पास हो गई, तुम्हारी क्या राय है? अब तो अर्जुन के समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। भगवान ने कहा सुनो, तुम्हें नहीं मालूम है कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यो आतताई बधारणा, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यो, जो ब्राह्मण अपने धर्म से गिर गया हो ऐसे ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यो, वो तो पहले से धर्म छीन हो गया, वो तो मर गया, ऐसे ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यो आतताई बधारणा, अगर आतताई हो तो उसका वध कर दिया जाए। इसमें दोनों गुण हैं, ये पतित भी है और आतताई भी है, इसको मरना भी चाहिए, इसको जीवित भी रहना चाहिए। बोलो। अर्जुन ने कहा प्रभु ये तो तुमने हमको फांस दिया, ऐसी विद्या तो गुरुजी ने कोई नहीं सिखाई कि मर भी जाए और जिंदा भी बना रहे। भगवान ने कहा छतरी की तलवार जब म्यान से बाहर आती है वो रक्त पान करने के लिए आती है, अगर तलवार को रक्त ना पिलाया जाए तो तलवार का अपमान होता है। आगे बढ़े, आज अश्वत्थामा का मस्तक चीर दिया, इसमें मणि है कि द्रोणा का सिर चीर कर मणि को लिया निकाल और लज्जित नीचा सिर किए निकल चला
चंडाल। अब मणि को निकाल लिया, शिखाओं को काट लिया, निस्तेज हो गया, तेज छीन हो गया, चंडाल बन गया। कहने लगा अर्जुन तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हारे वंश को आगे नहीं चलने दूंगा, मैं तुम्हें देख लूंगा। चल लिया है पावन भक्तों, इधर क्या है, समय चलता जा रहा है। आज धीरे धीरे समय आ गया तिलांजलि देने का, तिलांजलि दी जा रही है। उसी समय आज दुर्योधन को श्राप मिला था। दुर्योधन को जिस दिन तुझे ज्यादा खुशी होगी और ज्यादा दुख होगा उसी दिन तेरे शरीर से प्राणवायु निकल जाएगा। सुख क्या है कि मैंने जीते जी पांडवों को राज्य की भूमि एक सुई की नोक के बराबर में नहीं दी। और दुख मालूम क्या है? दुख ये है कि कौरव वंश का तो विनाश हो गया और पांडव वंश 5 पुत्र पंचाली के थे। अर्जुन का बेटा था जिसका नाम था अभिमन्यु, जो चक्रव्यूह की रचना में मारा गया। अब अभिमन्यु मारा गया, 5 पुत्रों को अश्वत्थामा के द्वारा उनका खंड करवा दिया गया। कौरव वंश का तो विनाश हो गया, पांडव वंश का भी विनाश हो गया। अब यहाँ पर दोनों वंश, कौरव और पांडव वंश की नींव यहीं पर बंद हो जाएगी। ये वंश वृद्धि आगे कैसे होगी? ये बहुत बड़ा दुख है दुर्योधन को, बहुत बड़ा दुख। अपने प्राणों को त्याग दिया। आज तिलांजलि देने का समय आया। मैया कुंती है और युधिष्ठिर है, भीम है, अर्जुन है, नकुल है, सहदेव है, तिलांजलि दी जा रही है। उसी समय कुंती ने कहा बेटा एक अंजलि जल तू कर्ण को दे दे। कहा मां कर्ण को? कर्ण तो मेरा शत्रु था। कुंती ने कहा नहीं बेटा, कर्ण तेरा बड़ा भाई था। युधिष्ठिर ने कहा अरे तू कैसी मां है, इतना बड़ा महाभारत का संग्राम करवा दिया, आज तक तूने नहीं बताया कि कर्ण मेरा भाई था। यदि मुझे मालूम हो जाता तो इतना बड़ा महाभारत का युद्ध नहीं होने देते। हम 5 भाई भिक्षा मांग मांग के गुजारा कर लेते, लेकिन अपने भाई को हम युद्ध नहीं करते। यदि मुझे मालूम होता तो कैसी मां है, तूने इतने बड़े रहस्य को छुपा के रखा। जा, आज मैं नारी जात को श्राप देता हूं कि आज के बाद किसी नारी के हृदय में जरा सी बात नहीं रुकेगी, जरा सी बात नहीं रुकेगी। तू कैसी मां है, तूने इतना बड़ा सत्य छुपा के रखा। जा मां, तूने इतना बड़ा सत्य छुपा के रखा। आज कर्ण को भी तिलांजलि दी गई। उसी समय अश्वत्थामा ने 6 बाण चलाए, 5 पांडवों के लिए। अभिमन्यु की पत्नी है